ओम शांति। आज 28 दिसंबर 2025 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 मार्च 2008 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते खजाने तो हर एक को एक जैसा मिला हुआ है, परंतु जमा नंबर वार किया है, हर एक ने अलग अलग किया है। तो जमा करने की विधि क्या है? तो बाबा ने बताया जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही खजाने जमा होते हैं, और जिसके खजाने जमा होंगे उसकी निशानी क्या? तो वो अंदर से भरपूर महसूस करेगा। उसके चलन और चेहरे में भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः दिखाई देगा, रूहानी फुकुर। और जिस रूहानी फुकुर और रूहानी नशा के कारण बेफिक्र बादशाह के रूप में दिखाई देगा। तो बाबा कहते चेक करो, मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय का नशा है। बाबा ने हर एक को दिल का दर्पण तो दिया है, तो बाबा ने कहा उस दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो। किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है, क्या होगा कैसे होगा, यह तो नहीं होगा। बाबा कहे कोई संकल्प तो नहीं रह गया है। बेफिक्र बादशाह का संकल्प कैसा होगा? तो बाबा बताते कि बेफिक्र बादशाह का संकल्प होगा जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो अच्छे से अच्छा ही होगा। इसको कहा जाता है रूहानी फुकुर अर्थात स्वमानधारी आत्मा। फिर बाबा ने देखा कि जो खजाने के मालिक और परमात्मा बालक है वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह, क्योंकि उसको निश्चय है कि ये ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ है, साथ रहेंगे। इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। फिर आज बाबा ने चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देखा। क्या देखा? बाबा कहते पहले भी बताए 3 प्रकार के खाते हैं जमा किए हैं। एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण जमा का खाता, दूसरा खाता है दुआओं का खाता, जिसमें स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट हमसे, और जितनी संतुष्टता ज्यादा उतना दुआओं का खाता बढ़ता है। और तीसरा है पुण्य का खाता, जो निस्वार्थ सेवा, बेहद की वृत्ति, बेहद का स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करने से पुण्य का खाता जमा होता है। तो बाबा कहते ये 3 खाते की परसेंटेज कितनी है? अभी बाबा समय का भी इशारा दे रहे हैं कि समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, इसलिए अपनी चेकिंग भी बार बार करनी है। हर खजाने को जमा करने की बहुत सहज विधि आज बाबा ने बताई। पहली विधि बताई निमित्त और निर्माण। दूसरी विधि बाबा कहते हैं यही, या चाबी कहो या विधि कहो, 3 बिंदियां लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे। कुछ भी हो बिंदी लगा दो, खजाने जमा होते जाएंगे। तो बाबा कहते अभी समय समीप होने के नाते से बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से, प्रैक्टिकल कर्म से चेंज करना देखना चाहते हैं। कौन सा एक शब्द जो तीव्र पुरुषार्थ से अलबेला पुरुषार्थी बना देता है? तो बाबा कहे तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है या कर लेंगे, देख लेंगे। एक शब्द जान तो गए हैं क्योंकि सब होशियार तो है। बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थ के लिए एक शब्द का परिवर्तन करना है। कौन सा?
वह एक शब्द है, कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द को सामने लाओ। बाप दादा सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक भी कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करना चाहते हैं। क्योंकि बाबा कहते कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और वह कारण शब्द सोचने में, बोलने में, कर्म में आने में तीव्र पुरुषार्थ से फिर आगे बंधन बन जाता है। तो आप सभी बच्चों का बाप दादा से वायदा है, स्नेह का वायदा है कि हम सभी भी बाप के साथ साथ विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी हैं। विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा पूछते आपका क्या कार्य है? सर्व आत्माओं के कारणों को भी निवारण करना, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते हैं। बाप के साथ साथ आप बच्चे भी मुक्तिदाता है, तो इसीलिए बाबा भी बच्चों को उस रूप में देखकर कहते हैं, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। मुक्तिदाता बन पहले इस कारण शब्द को तो मुक्त करो। अपने अंदर से ही इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा अभी तक बंद है। इसलिए आज बाप दादा इस शब्द के, इसके साथ और भी कमजोर शब्द आते हैं, कारण शब्द के साथ और भी कमजोर शब्द साथ में आते हैं। विशेष है कारण, फिर उसमें और भी कमजोरियां होती है। कौन से? ऐसे, वैसे, कैसे, ये शब्द भी साथी बन जाते हैं, तो दरवाजा बंद हो जाता है, मुक्ति का दरवाजा बंद हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बाप दादा आज सभी बच्चों का जमा का खाता देख रहे हैं, क्योंकि जमा करने का समय तो अब संगम युग ही है, और इसी संगम युग पर अब जितना जमा करना चाहो सारे कल्प का खाता अब जमा कर सकते हो। फिर जमा के खाते की बैंक ही बंद हो जाएगी। तो बाबा कहते कि जमा करो। अभी बाबा को ये मत कहो कि कर तो रहे हैं ना, हाँ चल रहे हैं, क्या करें। लेकिन बाबा कहे अब चलना नहीं, उड़ने का समय है। अभी चलने का समय समाप्त हो गया, अभी उड़ने का समय है, तभी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। साधारण प्रजा में आना, भगवान का बच्चा और साधारण प्रजा, ये तो शोभता नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते होली मनाने आए हैं, तो होली का अर्थ है बीती सो बीती। तो आज बाप दादा यही चाहते कि बीती सो बीती। कोई भी कारण से अगर कोई भी कमजोरी रही हुई है तो अब घड़ी बीती सो बीती कर अपना चित्र स्मृति में लाओ। श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने लाओ। कौन सा चित्र? तो बाबा कहते हर बच्चे को ताज, तख्त और तिलक, ये तीनों ही प्राप्त है। तो ये चित्र सामने लाओ कि सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। फिर विशेष आत्मा, स्वमानधारी आत्मा, पहली रचना श्रेष्ठ आत्मा, तो बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूं, और बाप दादा के साथ इस वृक्ष की जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूं, इस स्वरूप के तिलकधारी। तो ताज, तख्त और तिलक, और सारा फिक्रों का बोझ बाप दादा को अर्पण करके डबल लाइट के ताजधारी। तो ताज, तिलक और तख्तधारी ऐसे बाबा का है। अपना चित्र देखो और चित्र तैयार करो। कभी भी अपना स्वमान याद करो तो कैसे याद करो? ये ताज, तिलक, तख्त नशीन आत्मा हूं, ये अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ, और इस टाइटल के नशे में रह करके बाबा कहे कोई भी कारण शब्द को मर्ज कर देंगे और निवारण शब्द हर कर्म में दिखाई दे।
जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो सर्व आत्माओं को निर्वाण धाम मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताए मुक्त कर देंगे। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो अब माया को हार खिलाना है और बाप के गले का हार बनना है। अच्छा, सुनते हैं बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो। सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सर्व खजानों के मालिक बाप दादा बच्चों को किस रूप में देख रहे हैं? सभी खजाने से संपन्न स्वरूप में देख रहे हैं। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं, यह देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा को भी खुशी होती है जब बाबा देखते हैं कि बच्चों के जमा खाते बहुत अच्छे हैं। खजाने तो सभी को एक ही समय एक ही जैसे मिले हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। लेकिन समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। बाबा की क्या चाहना है? बाबा की चाहना यही है कि भले जमा हर एक ने अपनी अपनी यथाशक्ति किया है, लेकिन बाप दादा ये देखना चाहते हैं कि समय प्रमाण अभी सर्व खजानों से संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं है, ये अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। बाबा कहते एक जन्म की बात नहीं है, लेकिन ये अविनाशी खजाने ऐसे हैं जो अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही हैं। बाप दादा ने क्या क्या खजाना दिए हैं, वह कहने से भी सबके सामने आ गए हैं। बाबा ने जैसे ही कहा खजाना, तो सभी के सामने सारे खजाने आ गए। सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई है ना, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है। क्या बताया है? कि खजाने तो मिले, लेकिन जमा करने की विधि क्या है। खजाने तो हर एक को मिले हैं, जमा नंबरवार है, तो जमा करने की विधि क्या है? बाबा ने विधि बताई। जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है, उतना ही खजाने जमा होते हैं। जो जितना निमित्त और निर्माण बनते हैं, उतना ही खजाने जमा होते हैं। तो चेक करो, निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए हैं। जितने खजाने जमा होंगे, उतना वो भरपूर होगा। बाबा ने ये देखा, जितना जिसके पास जमा का खाता होगा, उतना स्वयं को वो भरपूर महसूस करेगा। भरपूर के कारण क्या होगा? उसके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। जितना जिसके पास खजाने जमा होंगे, उतना भरपूर अनुभव करेगा, और उस भरपूरता के कारण रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फकूर चमकता है। चेहरे पर क्या चमकता है? रूहानी नशा एवं फकूर। और जितना ही रूहानी फकूर होगा,
उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा। जितना रूहानी नशा उतना रूहानी फकूर, और जितना रूहानी फकूर उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा। रूहानी फकूर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। रूहानी फकूर अर्थात ये रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो अपने को चेक करो कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। दर्पण तो सबको मिला हुआ है ना, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो। दर्पण तो सभी को बाबा ने दिया है, तो बाबा कहते दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो। किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, यह तो नहीं होगा, कोई भी संकल्प रह तो नहीं गया है। फिक्र का बाबा कहे कोई संकल्प रह तो नहीं गया है, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं होगा। बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा। कौन सा? बाबा कहते बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा, जो हो रहा है वह बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो और ही अच्छे से अच्छा होगा। तो फिक्र ही समाप्त। जो हुआ वो भी बहुत अच्छा, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो भी अच्छे से अच्छा ही होगा। तो कोई फिक्र ही नहीं। इसको कहा जाता है फकूर, रूहानी फकूर अर्थात स्वमानधारी आत्मा। इसको कहा जाता है रूहानी फकूर अर्थात स्वमानधारी आत्मा। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते हैं। जितना जास्ती धन होगा उतनी फिक्र भी बढ़ती जाएगी। आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिक्र है? पूछते बाबा, आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिक्र है? बेफिक्र हो ना, क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्मा बालक है, जो सर्व खजानों के मालिक और परमात्मा बालक है, वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है। स्वप्न में भी कोई फिक्र की रिंचक मात्र रेखा नहीं, क्योंकि उसको निश्चय है कि ये ईश्वरीय खजाने ईश्वरीय जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ है। उनको ये निश्चय है कि ये ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ है, साथ रहेंगे। इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। इतने खजाने मिले हैं, और वह भी खाली इस जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्म साथ है, साथ रहेंगे। इसीलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया है कि विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। कौन से 3 प्रकार के खाते? एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना। अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना, ये एक खाता है। दूसरा खाता है दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हो। तो दुआओं के खाता जिसके पास जमा है,
वो संबंध, संपर्क और सेवा में रहते, संकल्प, बोल और कर्म तीनों में स्वयं स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा उनसे संतुष्ट। संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। जितनी संतुष्टता बढ़ती जाती उतना दुआओं का खाता बढ़ाती है। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध संपर्क में आते, सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, बेहद का स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना। निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना, इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा होता है। यानी सेवा करने के बाद कोई स्वार्थ न हो, कोई हद की वृत्ति, भाव, स्वभाव, भावना न हो कि भाई इसका मुझे कुछ प्राप्त हो, उसी से पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है। तो चेक करो, चेक करना आता है ना? आता है? जिसको नहीं आता है वह हाथ उठाओ। जिसको नहीं आता है, कोई नहीं है, माना सभी को आता है। चेक करना सभी को आता है। तो चेक किया है कि स्व पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, तीनों कितने % में जमा हुआ है? बाबा कहे चेक करो, तीनों कितने % में जमा हुआ है? चेक किया? जो चेक करता है वह हाथ उठाओ। चेक करते हो? पहली लाइन नहीं करती है, चेक नहीं करते हैं, क्या कहते हैं? करते हैं ना? क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है, इशारा दे दिया है कि अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। समय का इशारा देते हुए बाबा ने सुना दिया है कि अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है। क्यों बाबा बार बार हाथ उठवाते हैं? चेक करना आता है क्योंकि बाबा कहे समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, इसलिए चेकिंग बार बार करनी है। क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजयोगी सुराजा बच्चा देखना चाहते हैं। यही परमात्म बाप को रूहानी नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी परमात्म बच्चा है। खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं। इन खजानों को जमा करने की बहुत सहज विधि है। इन खजानों को जमा करने की विधि बाबा बताते कि इन खजानों को जमा करने की बहुत सहज विधि है। कौन सी विधि? विधि कहो या चाबी कहो, वह तो जानते हो ना। जमा करने की चाबी क्या है जानते हो? 3 बिंदियां है ना सभी के पास चाबी। 3 बिंदियां लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे। माताओं को चाबी लगाने आती है ना? माताएं चाबी संभालने में होशियार होती है ना? तो सभी माताओं ने ये 3 बिंदियों की चाबी संभाल कर रखी है, लगाई है। बोलो माताएं, चाबी है? जिसके पास है वह हाथ उठाओ। ये 3 बिंदियों की चाबी बाबा के जिसके पास है वह हाथ उठाओ। चाबी चोरी तो नहीं हो जाती है। वैसे घर के हर चीज की चाबी माताओं को संभालने बहुत अच्छी आती है, तो यह चाबी भी सदा साथ में रहती है ना। तो वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अभी समय समीप होने के नाते से बाप दादा एक शब्द
सभी बच्चों के अंदर से संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म से चेंज करना देखना चाहते हैं। बाबा क्या चाहते हैं इस साल? बाबा कहते हैं हर एक बच्चों के अंदर से संकल्प से, बोल से, कर्म से चेंज करना देखना चाहते हैं। हिम्मत है? एक शब्द, कौन सा? एक शब्द, यही बाप दादा हर बच्चे का परिवर्तन कराना चाहते हैं, जो एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थ से अलबेला पुरुषार्थी बना देता है। और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? अलबेला पुरुषार्थी नहीं चाहिए, समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ और सब चाहते भी है कि तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में आए, लेकिन एक शब्द अलबेला बना देता है, एक शब्द अलबेला कर देता है। पता है वो कौन सा शब्द है? पूछते बाबा, पता है वो शब्द कौन सा है? परिवर्तन करने के लिए तैयार हो? पहले तो बाबा तैयार कर रहे हैं, शब्द नहीं बता रहे हैं, पहले पूछ रहे हैं परिवर्तन करने के लिए तैयार है? तैयार? हाथ उठाओ, तैयार है? देखो आपका फोटो टीवी में आ रहा है, तैयार है? अच्छा, मुबारक हो। तैयार करके फिर बाबा मुबारक भी देते हैं। अच्छा, अब बाबा शब्द बताते हैं। तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है या कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसे तो नहीं, करना ही है या कर लेंगे, देख लेंगे। एक शब्द जान तो गए होंगे क्योंकि सब होशियार है। एक शब्द वह है कि कारण। कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द को सामने लाओ। अब बाबा कारण सुनना नहीं चाहता है, ये हो गया ना इसलिए ऐसा हुआ, ये हो गया ना इसलिए ऐसा हुआ। तो बाबा बच्चों के कारण शब्द सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो कारण शब्द परिवर्तन कर निवारण शब्द को सामने लाओ। कारण सामने आने से व कारण सोचने से निवारण नहीं होता है। तो बाप दादा सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक ये कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करने चाहते हैं। संकल्प तक भी, मुख से, कर्म से नहीं, लेकिन संकल्प तक भी बाबा कहते ये कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करना चाहते हैं। क्योंकि कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, बाबा भी जानते हैं कारण तो बहुत होते हैं, और वह कारण शब्द सोचने में, बोलने में, कर्म में आने से तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है। तीव्र पुरुषार्थ को जैसे ब्रेक लगा देता है, रोक देता है, बंधन क्रिएट कर देता है, आगे बढ़ने नहीं देता, और फिर अलबेला पुरुषार्थी बन जाते हैं। क्योंकि आप सभी का बाप दादा से वायदा है, स्नेह से वायदा है कि हम सभी भी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी है। सभी का बाप दादा से स्नेह का वायदा है कि हम सभी भी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी है। बाप के साथी है, बाप अकेला नहीं करता है, बच्चों को साथ लाते हैं। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका कार्य क्या है? पूछते बाबा कि विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा के साथी बने तो आपका क्या कार्य है? सर्व आत्माओं के कारणों को भी निवारण करना। विश्व परिवर्तन के कार्य में हमारा मुख्य रोल है कि सभी आत्माओं के कारणों को भी निवारण करना। क्योंकि आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण
अभी मुक्ति चाहते हैं। किससे मुक्ति चाहते हैं? दुख अशांति से, सर्व बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। और मुक्तिदाता कौन है? बाप के साथ आप बच्चे भी मुक्तिदाता है। आपके जड़ चित्रों से आज तक क्या मांगते हैं? मनुष्य जड़ चित्रों के सामने जाकर के भी क्या मांगते हैं? अभी दुख अशांति बढ़ते देख सभी मेजॉरिटी आत्माएं आप मुक्तिदाता आत्माओं को याद करती है, मन में दुखी होके चिल्लाते हैं, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। क्या चिल्लाते हैं? हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। क्या आपको आत्माओं के दुख शांति की पुकार सुनने नहीं आती? लेकिन मुक्तिदाता बन पहले इस कारण शब्द को मुक्त करो, तो स्वतः ही मुक्ति का आवाज आपके कानों से गूंजेगा। बाबा कहते मुक्ति का आवाज आपके कानों में गूंजेगा। पहले अपने अंदर इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। पहले खुद मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्ति दाता मुक्ति दो की क्यों लगने वाली है, लेकिन अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा बंद है। इसलिए बेचारी आत्माएं भी निराश हो रही है। इसलिए आज बाप दादा इस शब्द के इसके साथ और भी कमजोर शब्द आते हैं, कारण शब्द के साथ और भी कमजोर शब्द आते हैं। विशेष है कारण, फिर उसमें है और भी कमजोरियां, फिर उसमें और भी कमजोरियां होती है। कौन से शब्द? ऐसे वैसे कैसे, यह भी उनके साथी शब्द है जो दरवाजे बंद के कारण है, जो दरवाजे बंद करने के कारण है। तो आज सब होली मनाने आए हो ना? पूछते बाबा, आज सब होली मनाने आए हो ना? सब भाग भाग करके आए हैं, स्नेह के विमान में चढ़ के आए हैं। बाप से स्नेह है तो बाप के साथ होली मनाने पहुंच गए हैं। मुबारक हो, भले पधारो। बाप दादा मुबारक देते हैं, बाप दादा देख रहे हैं। कुर्सी पर चलने वाले भी तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर होते भी हिम्मत से पहुंच गए। हाँ, व्हीलचेयर पर भी कई बाबा के बच्चे पहुंच गए थे। तो बाबा कहे थोड़ी भी तबीयत ऊपर नीचे होते हुए भी हिम्मत करके पहुंच गए हैं। बाप दादा ये दृश्य देखते हैं। या क्लास में आते हैं ना, प्रोग्राम में आते हैं तो चेयर पर भी चल के पंडे को पकड़कर आ जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? परमात्म प्यार। कितना बाबा पॉजिटिवली देखते हैं कि इसको कहा जाता है परमात्म प्यार। बाप दादा भी ऐसे हिम्मतवान दिल के स्नेही बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुआएं, दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं। हिम्मत रख के आए हैं। बाप की और परिवार की मदद है ही है। हिम्मत रख के जो आए हैं तो बाप की और परिवार की मदद है ही है। सभी को स्थान ठीक मिला है। देखो बाबा कैसे केयरिंग, इतना ध्यान भी रखते हैं। सभी को स्थान ठीक मिला है, मिला है। जिसको स्थान ठीक मिला है वह हाथ उठाओ। फॉरेनर्स को ठीक मिला है। बाबा कहते मेला है मेला। वहां मेले में तो दुनिया में कुंभ मेले पर जाओ या और कई मेले पर जाओ तो वहां मेले में तो रेत भी चलती रहती है, खाना भी चलता रहता है।
आपको ब्रह्मा भोजन अच्छा मिलता है? पूछते कि आपको ब्रह्मा भोजन अच्छा मिलता है? अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी मिली? ऐसा मिलन फिर 5000 वर्ष के बाद संगम पर ही होगा, फिर नहीं होगा। तो आज बाप दादा को संकल्प है कि सब बच्चों के जमा के खाते को देखे। आज बाप दादा को संकल्प था कि सब बच्चों के जमा के खाते को देखे। देखा भी है, आगे भी देखेंगे, क्योंकि बाप दादा ने ये पहले ही बच्चों को सूचना दे दी कि जमा के खाते जमा करने का समय अब संगम युग है। अब पूछते, इस संगम युग पर अब जितना जमा करना चाहो सारे कल्प का खाता अब जमा कर सकते हो। फिर जमा के खाते की बैंक ही बंद हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? बाबा कहे फिर बैंक ही बंद हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चे अलबेलेपन में कभी भूल जाते हैं। हो जाएगा, देख लेंगे, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं। बड़े मजे से कहते हैं, आप देख नहीं रहे हो, हम कर रहे हैं। हाँ, चल तो रहे हैं, और क्या करें? लेकिन चलना और उड़ना कितना फर्क है। चल रहे हो मुबारक है, लेकिन अभी चलने का समय समाप्त हो रहा है, अभी उड़ने का समय है, तभी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। साधारण प्रजा में आना, भगवान का बच्चा और साधारण प्रजा शोभता है? आज होली मनाने आए हो ना, तो होली का अर्थ है बीती सो बीती। तो आज से बाप दादा यही चाहते हैं कि बीती सो बीती, कोई भी कारण से अगर कोई भी कमजोरी रही हुई है तो अब घड़ी बीती सो बीती कर अपना चित्र स्मृति में लाओ। होली मनाने आए तो होली का अर्थ है बीती सो बीती, तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि बीती सो बीती, कोई भी कारण से अगर कोई भी कमजोरी रही हुई है तो अब घड़ी बीती सो बीती कर अपना चित्र स्मृति में लाओ। अपना ही चित्रकार बन अपना चित्र निकालो। पता है, बाप दादा अभी भी एक एक बच्चे का कौन सा चित्र सामने देख रहा है? पता है कौन सा चित्र देख रहे हैं? अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो। आता है चित्र खींचना? आता है ना? श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने लाओ। श्रेष्ठ संकल्प की कलम से हरेक अपना अपना चित्र सामने लाओ। पहले सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल, कर्मेंद्रिय की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी? ड्रिल करने के लिए रेडी है? कांध हिलाओ। देखो, सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ चित्र होता है ताज तख्त और तिलकधारी का। तो अपना चित्र सामने लाओ और सब संकल्प किनारे कर देखो। आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। तख्त है ना? ऐसा तख्त तो कहां भी नहीं मिलेगा। तो पहले ये चित्र निकालो। कौन सा? कि मैं विशेष आत्मा, स्वमानधारी आत्मा, मैं विशेष आत्मा, स्वमानधारी आत्मा, बाप दादा की पहली रचना, श्रेष्ठ आत्मा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो। तख्त नशीन हो गए?
साथ में परमात्म रचना इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्माओं। फिर दूसरा बाबा कहते, साथ में परमात्मा रचना इस वृक्ष के जड़ों में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूं, इस स्मृति का तिलकधारी हूं। तो दिल तक तो नशीन हूं और स्मृति की तिलकधारी हूं। स्मृति का तिलक लगाया, साथ में बेफिक्र बादशाह, सारा फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजधारी हूं। तो ताज, तख्त और तिलकधारी ऐसे बाप अर्थात परमात्म प्यारी आत्मा हूं। तो ये चित्र अपना खींच लिया? पूछते बाबा। सदा ये डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हो? कभी भी अपना स्वमान याद करो तो यह ताज, तिलक, तख्त नशीन आत्मा हूं, ये अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। ताज, तख्त, तिलकधारी हूं, ये चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। याद है? बाबा स्मृति दिलाते, याद है शुरू शुरू में आप लोगों का अभ्यास बार बार एक शब्द की स्मृति में रहता था। वह एक शब्द था, मैं कौन। ये मैं कौन, ये शब्द बार बार स्मृति में लाओ और अपने भिन्न भिन्न स्वमान, टाइटल, भगवान के मिले हुए टाइटल, उसको सामने लाओ। और सुंदर बात बाबा ने कही, आजकल लोगों को मनुष्य से टाइटल मिलता तो भी कितना महत्व समझते हैं, और आप बच्चों को बाप द्वारा कितने टाइटल स्वमान मिले हैं। मनुष्य के द्वारा टाइटल मिलते हैं ना, पद्म विभूषण या जैसे डॉक्टरेट की टाइटल मिलता है। तो बाबा कहे मनुष्य के द्वारा टाइटल मिलता है तो भी कितना महत्व समझते हैं, और आप बच्चों को बाप द्वारा कितने टाइटल व स्वमान मिले हैं। सदा स्वमान की लिस्ट अपने बुद्धि में मनन करते रहो। सदा स्वमान की लिस्ट अपने बुद्धि में मनन करते रहो और उस स्वरूप में अपने आप को देखना है। मैं कौन लिस्ट लाओ, इसी नशे में रहो तो कारण जो है ना वह शब्द मर्ज हो जाएगा और निवारण हर कर्म में दिखाई देगा। कारण शब्द मर्ज हो जाएगा और निवारण हर कर्म में दिखाई देगा। जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो सर्व आत्माओं को निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताए मुक्त कर लेंगे। तो दृढ़ संकल्प करो। आता है दृढ़ संकल्प करना? जब दृढ़ता होती है तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। जरा भी दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ, क्योंकि माया का काम है हार खिलाना और आपका काम है कौन सा? बाबा के आपका काम है बाप के गले का हार बनना। माया का काम है हार खिलाना और हमारा काम है बाप के गले का हार बनना, ना माया से हार खाना। तो सभी यह संकल्प करो, मैं सदा बाप के गले की विजयी माला हूं, गले का हार हूं। गले का हार विजयी हार है। तो बाप दादा हाथ उठवाते हैं तो क्या बनेंगे? बाप दादा हाथ उठवाते हैं तो आप क्या बनेंगे? सब क्या उत्तर देते हैं? एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता भी नहीं। तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हम बाप दादा के विजयी माला के मणके हैं, पूज्य आत्माएं हैं। भक्त आपकी माला का मणका जपते जपते अपनी समस्याओं को समाप्त करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ मणके हो
तो आज बाप दादा को क्या देंगे? होली की कोई गिफ्ट तो देंगे ना? पूछते बाबा, होली की कोई गिफ्ट तो देंगे ना? ये कारण शब्द, यह तो और कारण, तो करेंगे तो तोता बन जाएंगे। तो भी नहीं, ऐसे वैसे भी नहीं, कोई भी प्रकार का कारण नहीं, निवारण। अच्छा, बाप दादा एक एक बच्चे को समान बनने की, श्रेष्ठ संकल्प करने की पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नशा है ना, हमारे जितना पद्मा पदम भाग्यवान कौन? इसी नशे में रहो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में बाबा ड्रिल कराते हैं और उसके लिए संकल्प देते हैं। अभी 1 सेकंड में सभी ब्राह्मण अपने राजयोग का अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का मालिक बन, मन को जहां चाहो, जितना समय चाहो, जैसे चाहो, वैसे अभी अभी मन को एकाग्र करो। कहां भी मन यहां वहां चंचल न हो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, स्नेह के संग के रंग में आध्यात्मिक होली मनाओ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, उसी में मन को एकाग्र करते हैं। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ विशेष होली और हाईएस्ट बच्चों को सदा स्वयं को बाप समान, सर्व शक्तियों से संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करने वाले, सदा हर कमजोरियों से मुक्त बन, अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने वाले मुक्ति दाता बच्चों को, सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, सदा अमर भव के वरदान के अनुभव स्वरूप रहने वाले, ऐसे चारों ओर के, चाहे सामने बैठने वाले, चाहे दूर बैठ स्नेह में समाये हुए बच्चों को याद, प्यार व अपने उमंग, उत्साह, पुरुषार्थ के समाचार देने वाले को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का याद प्यार और दिल की पदम पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। और सभी राजयोगी स्वराज्य अधिकारी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्यात्मा भव। ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे, ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। आज का स्लोगन है, जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे, बाबा कहते जब आप
संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी कब? जब हम संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे। आज का व्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। उसके अंतर्गत जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी हो, उस समय डायरेक्शन दो, फुल स्टॉप। कर्म के भी संकल्प स्टॉप हो जाए, ये प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभालो, सार स्वरूप बन जाओ। यही अभ्यास कर्मातीत बनाएगा। 1 सेकंड में फुल स्टॉप। ओम शांति।